साथियों नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 262 से 264 तक के अभ्यासों को हम हल करना सीखेंगे। और आज के इस कालखंड में हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो पाठ्य वस्तु हैं, वह है तत्सम एवं तद्भव। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं और उन्हें सही लिखने का तरीका क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो इस कविता के साथ। कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से ले लो, कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक है, ये हमने कविता पढ़ी है और इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं। उन नए शब्दों को हमने यहाँ पर सारणीबद्ध किया है ना। अब देखिए कि यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, क और ख। आप देख रहे हैं क में शब्द हैं आग, आम, सूरज, सुई, फूल, पत्थर, ही। और कॉलम ख में है ना, आग के सामने लिखा हुआ है अग्नि, आम्र, सूर्य, सूचि, पुष्प, प्रस्तर, हृदय। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि तालिका क में जो है सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, किंतु उसके सामने जो तालिका ख है, इसमें जो शब्द लिखा गया है यह इसका मूल रूप दिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है ना। बोलचाल में क्या हुआ, इन शब्दों के रूप बदल गए हैं, है ना। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं, जो हिंदी में वैसे वैसे लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे आप देख रहे हैं, आप जो भी अपनी तालिका ख है, कॉलम ख है, इसके अंतर्गत अग्नि, आम्र, सूर्य, सूचि, पुष्प, प्रस्तर, हृदय, ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के तो हैं, किंतु हिंदी में जिनका रूप बदल गया है ना, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का बोलचाल की भाषा में हो गया है आग, आम्र का आम, सूर्य का सूरज, ठीक है ना, पुष्प का फूल, प्रस्तर का पत्थर और हृदय का हीय। ये सारे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्या कहलाएंगे ये? तद्भव। और ये कहलाएंगे तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं, जो हिंदी में ऐसे ही मूल रूप में लिखे और बोले जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम इसी के आधार पर अभ्यास क्रमांक 324 हल करते हैं। यहां पर दिए गए हैं कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं और नीचे कोष्टक में दिए गए हैं उनके तत्सम शब्द। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, तद्भव शब्द के आगे उसका सही तत्सम शब्द हमको लिखना है। जैसे दूध का तत्सम क्या हो जाएगा? दुग्ध, इस प्रकार से, है ना, ये हो जाएगा दुग्ध। ठीक है। आंसू का अश्रु, है ना, इस प्रकार से। ऊंट का उष्ट्र, ये इसका जो है तत्सम शब्द है ना। खीर का क्षीर, मोर का हो जाएगा मयूर, और भाप का वाष्प। ठीक है ना। ये हो गए तत्सम शब्द, है ना। चलिए
इसके बाद में हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 325। देखिए यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों की सही जोड़ी हमें बनाना है ना। इस कॉलम में आपको दिए गए हैं तत्सम शब्द और इधर दिए गए हैं तद्भव शब्द, जिसे हमें सही जोड़ी के रूप में लिखना है। जैसे आम्र, आम्र का सही क्या गया? आम, है ना। ये आम्र क्या है? तत्सम शब्द है और आम्र का तद्भव हो जाएगा आम। ये मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, है ना। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे। अक्षी का आँख, यह हो जाएगा आँख, है ना। पत्र का पत्ता, चंद्र का चंदा, ठीक है। और भ्रमर का हो जाएगा भौरा। अभ्यास क्रमांक 325, ठीक है ना। कविता में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों के सामने उनके तत्सम शब्द लिखिए, है ना। ये हैं आपके तद्भव शब्द जो हिंदी में सामान्य बोलचाल भाषा में लिखे और बोले जाते हैं, है ना। और इनके हमें लिखना है तत्सम शब्द जो कि संस्कृत के मूल शब्द हैं, ठीक है ना, जो हिंदी भाषा में उसी रूप में यानी वैसे के वैसे ही लिखे और बोले जाते हैं। तो शीर्ष का हो जाएगा यहाँ पर शीर्ष, ठीक है ना। दूध का दुग्ध, सूरज का सूर्य, दिया का हो जाएगा दीप, धुआं का हो जाएगा ध्रुम, है ना। भौरा का भ्रमर, ठीक है ना। धीरज का धैर्य, नित का नित्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको तत्सम और तद्भव सम शब्दों की सही समझ बन गई होगी और अब आप आसानी से तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हैं, उनकी सही जोड़ी बना सकते हैं। और यदि तत्सम शब्द दिया है तो उनके तद्भव शब्द, और यदि तद्भव शब्द दिया है तो उनके तत्सम शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। ऐसी मेरी जो है आशा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।